पंडित जी महाराज, वैसे तो आप नरक में नहीं जाओगे, स्वर्ग में जाओगे या कहीं और जाओगे, पर एक बार आपको उस नरक में मरने के बाद आना पड़ेगा। जो ये बात सुनी कि पंडित जी बहुत घबरा गए, अरे इस इतने भयंकर नरक में मुझे आना पड़ेगा, महाराज वो कौन सा मेरा ऐसा कर्म है जिस कर्म के कारण मुझे इस नरक में आना पड़ेगा। तो सत्य घटना है, यमराज जी ने बताया कि तुमने एक चमार से जूती बनवाई थी और वो चमार तुम्हारे ही गांव का था, तो परिचय तो होता ही है गांव में आपस में सब लोगों का। तो जब तुम जूती लाने गए तो वो जूती 4 आने की थी और तुमने उसको 2 आने दिए और उसने 2 आने और मांगी, तो आपने कह दिया कि अरे तो जानता नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, तेरे बाप दादा मुझे प्रणाम करते थे, पहले तेरे दादा जूती बना कर देते और मेरे दादा पहनते थे, तू बनाता है तो मैं पहनता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, पूरे गांव का पुरोहित हूँ, अरे क्या दुआने लेता है। तो चमार ने भी चलो कह दिया कोई बात नहीं, आप पंडित जी महाराज हो, होता है ऐसे ही, ब्राह्मण हो तो चलो 10 रुपये कम दे दो। महात्माओं को तो कोई लेते भी नहीं है, कोई लेते हैं तो कम लेते हैं, ऐसा होता ही। और आप लोग भी व्यवहार में ऐसे होता ही है कि कभी कोई जानकार आदमी है तो बोले वो तो कहेगा कि 800 की वस्तु है, बोले मैं तो 700 दूंगा, तो आखिर में चलो कहता है चलो तू अपना ही आदमी 700 ही दे दे। तो यमराज ने कहा कि महाराज आपने जो जूती ली थी असल में वो 4 आना की थी, आपने चमार को 2 आने तो दिए, 2 आने नहीं दिए, वो 2 आना चुकाने के लिए आपको नरक में आना पड़ा। अब हम आप तो इतना नहीं ज्यादा घबराएंगे, व्याकुल होंगे, पर पंडित जी तो वहीं खड़े थे और सब कुछ आंखों से देखा था, तो आत्मा कांप गई, महाराज कैसे भी करके चुकता कर लो, दोबारा मुझे यहाँ नहीं आना। यमराज जी ने कहा पंडित जी कैसी बात करते हो, यहाँ क्या चुकाओगे, धरती वाला पैसा यहाँ नहीं चलता है, धरती वाला कुछ भी धन दौलत यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो जो तुम कर्म अच्छे बुरे कर्म करते हो, जो उनके कर्मों की वजह से जो पूंजी इकट्ठी होती है, जो संस्कार लगते हैं वो चलते हैं यहाँ। अब यमराज ने कहा कि भाई वो चमार भी अभी नरक में पड़ा है, उनसे तू बात कर ले, वो अगर मानता है तो कोई बात हो सकती है, अन्यथा पंडित जी विधान में बदल नहीं सकता, 2 आनों की चुक्ति करने के लिए नरक में आना ही पड़ेगा। पंडित जी उसके पास गए, भैया तू क्षमा कर दे। उसने कहा मैं खुद नरक में पड़ा हूँ, मैं क्या क्षमा करूंगा, यमराज जी कोई उपाय बताए तो भले ही। यमराज जी के पास पुणे आए, पंडित जी रो पड़े, महाराज कृपा करो कोई न कोई उपाय तो होगा ही, कुछ न कुछ उपाय निकालिए, मुझे इस नरक में नहीं आना पड़े। तो भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो 2 अंगुल अपना चमड़ा दे दो, 2 आने का जितना चमड़ा जूती में लगा था तो 2 आना तो चुकता हो गए, और 2 आना रह गए तो उतना चमड़ा तुम दे दो। अब महाराज अगर नरक से छूटने की बात करी जाए और यमराज जी का एक हाथ दे दो, नरक से बच जाओगे, तो लोग दोनों हाथ देने को तैयार हैं अगर नरक को देख ले। पंडित जी ने कहा महाराज 2 की बजाय 4 अंगुल ले लो और इस नरक में नहीं आना पड़ी। तो चक्कू लाया गया, पंडित जी ने खुशी खुशी से अपना पीठ से चमड़ा निकाल करके दे दिया यमराज जी को, और कुछ देर के बाद पंडित जी की आंख खुली तो खटिया पर सो रहे हैं, अपने गांव में जहाँ घर था वहां सो रहे हैं। तो सोचने लगे अरे रात सपना बड़ा अजीब आया, ऐसा नरक था वैसा नरक था। यमराज जी ने पूछा था पंडित जी को कि पंडित जी आप नरक देखने तो आए हैं, पर देखने के बाद क्या करेंगे। पंडित जी ने कहा मैं लोगों को कथा सुनाता हूँ, ज्ञान देता हूँ, तो लोगों को विशेष बताऊंगा। अरे भाई ऐसा ऐसा नरक है, तो लोग कहेंगे क्या पंडित जी तुमने देखा है, तो मैं कहूंगा अरे हाँ मैं देख कर आया हूँ, मेरी बात का विश्वास करो, तो लोगों को विश्वास करवा दूंगा और लोगों के बुरे कर्म छुड़ा करके उनको भगवान का अधिकारी बना दूंगा। तो इसलिए देखने आया हूँ। तो यमराज जी ने कहा पंडित जी महाराज बात तो आपकी ठीक है, पर आपसे भी पहले ऋषि महात्माओं ने देख देकर ग्रंथों में लिख दिया है सब कुछ, पर मनुष्य विश्वास नहीं करते हैं, आपकी बात में कैसे विश्वास करेंगे। पंडित जी ने कहा मैं विश्वास करवा दूंगा। यमराज जी बोले महाराज आपको लोग पागल कहेंगे, बोले नहीं आप मैं उनको विश्वास करवा दूंगा। तो पंडित जी खटिया पर लेटे लेटे विचार कर रही हैं कि नरक बड़ा भयंकर है। जो पंडित जी रात्रि के 3 बजे उठते, सुबह के 7 बजने वाले हैं, आज पंडित जी उठे नहीं, खटिया पर ही लेटे हैं। अब पंडित जी विचार कर रहे, सपना बड़ा अच्छा था, तो थोड़ी सी करवट बदली। जो करवट बदली तो जो सपने में जो 4 अंगुल चमड़ा देकर आए थे वो घाव शरीर पर बना हुआ।
अब अगर सपना होता तो वो घाव असल में पीठ पर कैसे आता। तो पंडित जी ने जैसी करवट बदली भयंकर पीड़ा हुआ आई, तुरंत चिल्लाए, अरे पंडितानी जल्दी आ, इधर आ। ब्राह्मणी दौड़कर आई, महाराज क्या बात है, बुरा सपना देख लिया क्या? क्या बात है, 3 बजे उठ जाते थे, आज 7 कैसे बज रहे हैं? स्वास्थ्य तो ठीक है। पंडित जी चिल्लाए, अरे ब्राह्मणी ने सब बातों को छोड़, तेने को ऐसा वैसा कार्य जीवन में तो नहीं किया होगा जिन कारण से तेरे को नरक में जाना पड़ेगा। अरे मैं देख करके आ रहा हूँ, नरक का बहुत बुरा हाल है, बहुत भयंकर भयंकर नरक बनाए गए हैं, तू प्रायश्चित कर ले, कुछ माला फेर ले तो बच जाएगी, अन्यथा नरक बड़ा भयंकर है। ब्राह्मणी बोली, महाराज कोई भांग तो नहीं पी रखी है, आज वैसे भी लेट हो, गायत्री जब किया नहीं, स्नान किया नहीं, सूर्य को जल चढ़ाया नहीं, तुलसी का पूजन किया नहीं, और उठते ही चिल्लाने लग गए, क्या बात? और पंडित चिल्ला रहे, अरे बातों की छोड़, तू तो कर्म सुधार, भजन कर, अन्यथा बड़ी बुरी गति होने वाली है, नरक नरक बड़े भयंकर है। इतने में ब्राह्मणी ने बेटों को बुलाया, अरे तुम्हारे पिताजी ये क्या सुबह सुबह बकवास कर रहे हैं? पंडित जी बोले, अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, सब सत्य कह रहा हूँ। उसी प्रकार लोगों को भी कथा की बातें बकवास ही लगती है, नरक स्वर्ग की बातें झूठी लगती है, झूठी नहीं। डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर आए, बोले अब डॉक्टर आए तो पंडित जी डॉक्टरों के कहने लगे, अरे डॉक्टरों बदमाशी नहीं करो, 5 रुपया वाली गोली के 10 रुपया मत दो, 20 रुपया मत दो, बड़ी भयंकर तरक है, बड़ी पीड़ा तुमको वहां पर भोगनी पड़ेगी। और डॉक्टर बोले, अरे पंडित लोग आप इनको आगरा ले जाओ, इनका दिमाग खिल गया, ये तो पागल हो गए हैं। पंडित जी बोले, अरे मूर्खों, मैं पागल नहीं, पागल तुम सब लोग हो, मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? आखिर में पंडित जी नहा धोकर के घर से निकले, जंगल में चले गए, माला फेरते हुए भगवान के धाम चले गए। ये बात एक सिद्ध पुरुष ने बताई, परम सत्य घटना है। और पंडित जी बार बार उनको वो घाव दिखा रहे थे, वो बात बता रहे थे, पुराना चमार मैंने जूती बनवाई, देखो, अरे लोगों विश्वास करो, ये 2 अंगुल का चमड़ा मैं दे के आया हूँ, तब भी चाह चुका है। पर कौन विश्वास करता? कोई कहता रात में कोई जानवर खा गया होगा, बाथरूम करने गए, कहीं गिर गए होंगे। तो इसीलिए भाग्यशाली मनुष्यों को इस बात पर विश्वास होता है, बाकी तो कर्म करते हैं। और संत लोग कहा करते हैं, विश्वास नहीं होता हो तो कर्म करो पहले, और फिर जाकर के भोगो, तो पता लगेगा, पर बाद में कुछ बन नहीं सकेगा। अगर यहाँ बैठे बैठे ज्ञान हो जाए और नरकों की बचने की जो युक्तियां कथा बताती है वो कर लो, तब तो कुछ बात का आनंद है। मरोगे, खोटे कर्म करके वहां जाओगे, फिर नरक देखोगे तो वो तो पहले ही देखोगे। ये आत्मा हजारों बार नरक में जा चुका है, लेकिन जब जन्म होता है माया का इतना प्रभाव होता है कि मनुष्य उस बात को भूल जाता है, उस बात का उसको ज्ञान नहीं रहता है, इसीलिए वो कर्म करता जाता है और उन कर्मों के जाल में ऐसा फंसता है कि फिर बार बार नरक में जाता है। तो नरक बड़ा भयंकर है। कपिल भगवान बताते हैं कि मनुष्य को ऐसा कोई भी कार्य सपने में भी नहीं करना चाहिए जिस कार्य से उसको नरक में जाना। अरे नरक की तो बात छोड़ो, संत तो यहाँ तक कह देते हैं, ऐसा कार्य भी नहीं करो कि स्वर्ग में जाओ, तो क्या करें? बोले ऐसा कार्य करो कि तुम भगवान के धाम जाओ, जहाँ से जाने के बाद फिर लौटना नहीं हो। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जप रहे शयनम, बार बार मरना, बार बार जन्मना और बार बार संसार में आकर के किसी न किसी माँ के गर्भ में शयन करना, ये मिट जाए। ऐसा कार्य करो, इसी जन्म में इसी शरीर से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाओ, जहाँ मरण नहीं है, जहाँ जन्म नहीं है, ना जहाँ आवागमन नहीं है, जहाँ भूख प्यास नहीं है, उस गति उस परम पद को प्राप्त कर लो। यही मनुष्य होना सार्थक है, यही मनुष्यपना। राम सुखदास जी कहते कि आजकल के मनुष्यों में मनुष्यपना नहीं है, मिनक पना उनमें नहीं है, उनमें तो राक्षस बुद्धि और दुष्टपना है। वो घोर कर्म करके नरकों की तैयारी करते हैं। और भागवत जैसा ग्रंथ होते हुए, भागवत जैसी कथा होते हुए, भगवान का नाम होते हुए को नरक में जाएगा तो उससे बड़ा भागा और कौन होगा? कथा होते हुए, राम जी का नाम होते हुए कोई नरक में जाए तो इससे बड़े कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो कपिल भगवान बताते हैं कि मैया 24 प्रकार का नरक है और वैसे नरक बुरी चीज नहीं है। ध्यान देकर सुनिएगा, जिस प्रकार जेल बुरी चीज नहीं होती है, जेल में अपराधी को डालकर सुधारा जाता है, वैसे ही नरक में पाप आत्मा जो हमारी पवित्र शुद्ध आत्मा थी, नरक अनेकानेक घोर कर्म करके जो दूषित हो गई थी, उसको नरक में ले जाकर तपा करके उसको शुद्ध बनाया जाए।
उसको शुद्ध बना करके फिर उसको नई नई योनियों में भेजा जाता है। लेकिन जो मनुष्य संसार में रह करके राम नाम का आश्रय लेकर के, कथा का आश्रय लेकर के शुद्ध हो जाता है, तो नरक का शुद्ध हुआ प्राणी तो दोबारा जन्म लेता है, लेकिन कथा सुन करके शुद्ध हुआ प्राणी परम धाम का अधिकारी। और प्रथम दिन तो आपने सुना ही, जो भागवत भूत का कल्याण कर सकती है वो क्या मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकती। और फिर श्री कपिल मुनि बताते हैं उसके बाद में वहां पर अनेक कष्ट भोगने के बाद में जब जीव शुद्ध हो जाता है, संस्कार उसके नष्ट हो जाते। ध्यान देकर सुनिए, स्वामी जी इन बातों पर बड़ा जोर देते थे कि आप या तो आगे बढ़ो, या तो आगे बढ़ो पर पीछे नहीं हटो। जिस जगह आप खड़े हो, मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है, तो उस योनि से आगे बढ़ो, तो अच्छे कुल का जीव बन जाओ, अच्छे कुल में तुम्हारा आगे जन्म हो, पर कम से कम पीछे नहीं हटो। अब अगर आपने अच्छी मनुष्य माता का दूध पिया है, या तो मुक्त हो जाओ, अगर दूध भी दोबारा पीना पड़े तो किसी स्त्री माता का दूध पीना पड़े, कि कुतिया बिल्लिया बकरी का दूध नहीं पीना पड़े, क्योंकि जिसके पेट में पड़ोगे वही तुम्हारी माँ होगी और उसका दूध तुमको पीना पड़ेगा। तो कम से कम जिस जगह खड़े हो, या तो उससे आगे बढ़ो या उसी जगह खड़े रहो, कम से कम पीछे नहीं हटो। जिन योनियों में तुम जन्म लेकर अब आगे बढ़ चुके हो उनमें वापस नहीं जाओ। श्री स्वामी जी कहते, कहे सगराम दास बड़गड़े घालो घोड़ा, बड़गड़े घालो घोड़ा पमचोला जाए ठेठ, जो पाछे रह गए तो पड़सो किणरे पेट, पड़सो किणरे पेट पड़ेला फोड़ा। कहे सगराम दास बड़गड़े घालो घोड़ा, अर्थात जीव को घोड़ा बना करके जिस प्रकार घोड़े टप टप की आवाज करते हुए दौड़ते चले जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार जीव को घोड़ा बना करके राम 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 करके दौड़ लगा दो और भगवान के चरणों तक, भगवान के धाम तक, भगवान के संतों तक पहुंच जाओ, जो तुम्हारी मंजिल है, जो तुम्हारा आश्रय स्थान। और एक बात और विशेष कहें कि बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े महात्मा इस कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, इस कलयुग में आना चाहते हैं, पर उनको जन्म नहीं मिलता। जन्म लेना क्यों चाहते हैं? क्योंकि रामायण में आया है, गुरुदेव भगवान कहा करते कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग का ऐसा पुनीत प्रताप है कि सतयुग में कोई गलत काम करता नहीं था, मात्र उसके मन में आ जाता, बुद्धि में आ जाता तो उसको पाप लग जाता। किसी ने चोरी करी नहीं, मात्र मन में किया कुछ चुराने का, किसी को पीटने का, तो सोचने भर से पाप लग जाता था। इस कलयुग का प्रभाव था। पर कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अगर मनुष्य कलयुग में आ गया, जब तक कर्म कर नहीं लेता तब तक उसको पाप नहीं लगता। कलयुग की आदमी और सत्कर्म तुमने किया नहीं, मात्र करने का विचार किया, तुमको पुण्य मिल जाएगा। आपने मन में सोचा कि 10 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा, करवाया नहीं, मात्र सोचा तो तुमको 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिल गया बिना करवाए। और पाप की ऐसी बात है कि आपने मन में पाप आ गया पर किया नहीं तो पाप नहीं लगेगा। इसीलिए कलयुग में लोग जन्म लेना चाहते हैं। और जो प्राप्ति हम पहले दिन से ही बोल रहे हैं, जो प्राप्ति सतयुग में लाखों हजारों बरस तक तप करने से नहीं मिलती थी, वो प्राप्ति आज कलयुग में मात्र भगवान का नाम जप करने से मिल जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा आज जन्म लेना चाहते हैं। तो हम अपने स्थान को समझें, अपने पद की गरिमा को समझें, अपने मनुष्य शरीर की महिमा को जाने, तो हम जल्दी पार हो सकते हैं। हमें ये शरीर मिल गया है तो हमें इसके महत्व का पता नहीं है, इसकी महिमा का पता नहीं है, और कितने योनियों के जीव, कितने पशु लाइन में लगे हुए हैं। कब हम मर के आगे की योनि में जाएंगे और एक दिन हम मनुष्य बने। और जो मनुष्य बना हुआ है वो ये तैयारी करता है कि जल्दी से मरूं और गधा बनूं, जल्दी से मरूं और बिल्ली बनूं, जल्दी से मरूं और गधा बनूं। तो महाराज ये कहाँ उन्नति की बात है, कहाँ ये अच्छी बात है? मनुष्य ये विचार करे कब मैं मरूं और भगवान के चरणों में पहुंचूं, तभी मनुष्य बनने की बात है, तभी मनुष्य की महिमा आपने जानेंगे। तो कम से कम जिस योनि में, जिस पद पर आप बैठे हो, उसकी तो शर्म करो, उसकी तो कुछ लाज।
तो कपिल भगवान कहते हैं मैया इस प्रकार मनुष्य अनेकानेक इस माया के जालों में फंस करके घोर घोर कर्म करता है और नारायण और कर्मों के प्रभाव से वो अनेकानेक कष्टदायी योनियों में जाता है। अब पशुओं का क्या जीना होता है, गर्मी पड़ रही है तो गर्मी सहन करते, सर्दी पड़ रही है तो सर्दी सहन करते, ना ढंग से भोजन मिलता है ना कुछ और है। और मनुष्यों की कितनी मौज है, जो मौज आज के समय मनुष्य को मिली है वो कभी नहीं। ना बिजली थी, ना लाइट थी, ना अच्छा भोजन था, ना अच्छा कुछ था। कितनी मौज मनुष्य आज के समय अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो कभी होने की नहीं। अब तक समय बहुत अच्छा है, अच्छे महात्मा भी बैठे हैं, भगवान की कथा भी विद्यमान है, कथा का सार भी अभी कुछ पढ़ा है, सुनने वाले भी लोग हैं। धीरे धीरे देखो एक समय था जब पहली भागवत में इतने श्रोता आए थे कि पैर रखने की जगह नहीं। और अब भी कुछ ऐसे नगर हैं जहाँ पर बहुत श्रोता आते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, बातों का मनन चिंतन करते हैं। तो धीरे धीरे कथा पंडाल तो छोटे होते जा रहे हैं और जहाँ पर जाने के बाद नरक में जाना पड़ेगा वो दुकानें वो पंडाल बड़े होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे कथा के श्रोता कम हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति के अधिकारी कम हो जाएंगे और नरक के अधिकारी बहुत हो जाएंगे। तो संत कहते हैं भैया भीड़ में कोई आनंद नहीं है, नरकों में तो भीड़ मची हुई है, भीड़ में जाकर के क्या सुख लोगे। सुख तो जहाँ पर कम लोग होते हैं वहां मिलता है। तो स्वर्ग में बिरले ही जाते हैं, भगवान के चरणों में तो और हो जाते हैं। तो जितने जहाँ कम आदमी होंगे वहाँ उतना ही आनंद मिलेगा। तो भगवान की भक्ति करो और उधर जाओ जहाँ पर बहुत कम लोग जाओ। नरकों में तो हर आदमी की तैयारी है। अगर ऐसा कोई चश्मा हो इसको लगाने के बाद पता लग सके कि आदमी कहाँ जाएंगे तो सब नरकों की तैयारी करें। और कबीरदास जी की जीवन का शायद प्रसंग है, पूरा हमको याद नहीं है। एक शीशा था उनके पास, जो भी व्यक्ति आता शीशा उसके सामने करते तो उसके आगे की गति दिख जाती। कोई ऊंट बना दिखता, कोई गधा बना दिखता, कोई कुछ भी न बना दिखता। तो कल्याणकामी पुरुष को भजन करना चाहिए। अनेकानेक बात बता करके फिर कहा कि मैया फिर नरकों में जब ये जीव शुद्ध हो जाता है तो ये आकर के जल में मिल जाता है। जल के द्वारा बारिश होती है तो बारिश में बरस करके वो अनाज में आ जाता है। जो भी अनाज मनुष्य खाते हैं और तो मनुष्यों के अंदर आता है। उसके बाद में माँ के गर्भ में जीव आता है, धीरे धीरे करके वो जीव बड़ा होता है। कुछ महीने में हाथ पैर बन जाते हैं। एक समय आता है 7 महीने का बालक हुआ तो पूरा शरीर का विकास होता है। पर कपिल भगवान बताते हैं कि नरकों की पीड़ा तो भयंकर थी, उससे बड़ी पीड़ा है माँ के गर्भ में आना। चाहे वो बकरी के पेट में कोई बालक आया हो या स्त्री के गर्भ में कोई बालक आया हो, सबको समान पीड़ा का अनुभव होता है। माँ के गर्भ में बहुत थोड़ा स्थान होता है, पैर ऊंचे होते हैं, सर नीचे होता है और माँ के मल मूत्र के कीड़े उस जीव को खाते रहते हैं। कुछ महीनों तक तो शरीर पर चमड़ी नहीं आती, मात्र मांस का पिंड होता है। तो वो कीड़े उस शरीर को नोचते रहते हैं। मैया ने तीखा खाया तो बालक पर लगा, मैया ने खट्टा खाया तो बालक पर लगा। अब महाराज थोड़ी अंगुली लग जाए, मिर्ची लग जाए, नमक लग जाए तो कैसी पीड़ा होती है। माँ के गर्भ में तो बालक बिल्कुल जैसे खुली चमड़ी होती ही नहीं है, कटा शरीर जैसा होता है। तो क्या पीड़ा बालक को। तो कपिल भगवान बताते हैं कि जीव को माँ के गर्भ में सबसे अधिक पीड़ा होती है। तो संत लोग माँ के गर्भ की पीड़ा का अनुभव करके दिन रात माला फिरते हैं। हे भगवान चाहे कुछ भी करना और दोबारा हमें किसी स्त्री किसी जीव के गर्भ में नहीं, हम दोबारा संसार में नहीं आए, आकर के माँ के गर्भ की पीड़ा का अनुभव नहीं करें। जिनको इस बात का विवेक हो जाता है वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जिस कारण से हमें दोबारा जन्म लेना पड़े, दोबारा संसार में आना पड़े। और धीरे धीरे जब जन्म का समय नजदीक आता है तो बालक की पीड़ा का अंत होता है। वो जीव बड़ी चित्कार करता है, पुकार करता है। अब बालक तो कष्ट पाकर के तड़पता है। माँ को लगता है बालक अंदर खेलता है तो पैर मारता है, इधर घूमता है इधर घूमता है, पर वो जीव बड़ा अंदर तड़पता है।
और जब तक जीव माँ के गर्भ में होता है तब तक उसको भगवान की याद होती है, भगवान की जो स्मृति होती है। अब वो वहाँ पर और तो किसको पुकारे, वो भगवान को पुकारता है, हे भगवान मैंने आज तक बहुत घोर कर्म किए, जिन कर्मों के कारण मैं इस स्त्री के गर्भ में आया, इस जीव के पेट में आया हूँ, मैं भयंकर पीड़ा पाता हूँ, ना मैं करवट बदल सकता हूँ, ना मैं इधर उधर घूम सकता हूँ, एक ही एक जगह पड़े हुए मुझे महीनों बीत गए हैं, मुझे इतना कष्ट है, मुझे लगता है कि कल्पों से मैं यहीं पड़ा हुआ हूँ। हे भगवान मुझ पर कृपा करो, मुझे इस नरक से निकालो। तो भगवान की कृपा से प्रसूति वायु के द्वारा बालक का जन्म हो जाता है, और जैसे जन्म लेता है तो बालक की मुट्ठी बंद होती है, बालक माँ के गर्भ में निश्चय करके आता है। बालक बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे जन्म दे दो, और कई बार बालक माँ के गर्भ में भी मर जाते हैं। जो बालक माँ के गर्भ की पीड़ा सहन नहीं कर पाते वो माँ के गर्भ में मर जाते हैं। और हम आप तो माँ के गर्भ की पीड़ा सहन कर लिए थे तो संसार में आ गए, और आज संसार के सब ज्ञान को धारण कर रहे हैं। तो वो जीव जब भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान कहते हैं ये तेरी आज की तो कोई बात नहीं, कितने तेरे जन्म हुए, कितनी बार मैंने तेरे को इस नरक से बाहर निकाला, और तू जैसे ही बाहर जाता है फिर वही खोटे कर्म करता है, बुरे काम करता है, जिस कारण से पुनः पुनः तुम्हें माँ के गर्भ में आना पड़ता है। तो अरे जीव मैंने तेरे पर कब कृपा नहीं करी, कब तेरे को मैंने इस नरक से बाहर नहीं निकाला, और हर बार तो यही बात कहता है, हर बार तो यही कहता है हे भगवान एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो। अब बाहर जाकर ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिस काम के बल से मुझे नरक में आना पड़े। पर अरे जीव तू ऐसा मूर्ख, ऐसा ज्ञानी है, बाहर जाते ही इन गर्भ की बातों को भूल जाता है कि मैं पेट में भगवान को क्या बोल करके आया था, क्या कहकर आया था कि दोबारा इस गर्भ में नहीं आऊंगा, और बाहर जाते ही तो उसी प्रकार की दुनिया की दौड़ में लग जाता है और ऐसे ऐसे खोटे कर्म करता है कि पुनः इस गर्भ में आ जाता है। पर मनुष्य जब भयंकर पीड़ा में होता है तो कहता है महाराज अब की बार लास्ट है, बस एक बार मेरे को बाहर भेजो तो सही, जन्मत ही भजन करूंगा, माला फेरूंगा, खूब भक्ति करूंगा, और दोबारा किसी के गर्भ में नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा वो तो तू हर बार ही कहता है। तो जीव कहता है भगवान से हे भगवान हम करें भी तो क्या करें, बाहर जाते ही आपकी माया इतनी दुष्ट है, इतनी बलवती है कि बाहर जाते ही भुला देती है कि हम किस लिए आए। माँ जन्म लेती, माँ छाती से लगाकर कहती है मेरा बेटा, दादी अलग प्रेम कर रही, बुआ अलग प्रेम कर रही, पिताजी का तो ठिकाना ही नहीं, क्या क्या सपने बालक को गोद में लेकर देख रहे हैं, दादा अलग प्रसन्न होता है। तो इस तरह माया का जाल बुनता है कि महाराज मैं उनमें फंस कर रह जाता हूँ, मुझे माँ पिता भाई बंधु पति पत्नी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मनुष्य उनको सुख देने के लिए अनेकानेक कर्म करता है, धन कमाता है, उनको आराम देता है, अपनी गति भूल जाता है ये मेरी क्या गति है। तो भगवान मैं क्या करूं, जाने के बाद भी मैं भूल जाता हूं क्योंकि आपकी माया बड़ी प्रबल है। अगर आप याद कराओ तो मुझे याद आए। तो महाराज जीवन में जितनी भी ठोकरें हमारे आपके लगती है वो इसीलिए लगती है कि उस बात को याद कर लो। भगवान ने कहा मैं तुमको ठोकर देता रहूंगा, फटकार लगाता रहूंगा, तुम याद कर लेना कि मैं भगवान को गर्भ में क्या कहकर आया था, तो सावधान होकर भजन में लग जाए। पर संसारी आदमी ऐसा है, व्याधि बढ़ती रहती है, संसार के अनेकानेक अपराध उस पर आते रहते हैं, लट पड़ते रहते हैं, फिर भी गुरु भगवान कहते हैं कि 100 जूता खाए तमाशा घुसकर देखेंगे। ये हालत संसार के प्राणियों की, 100 लात पड़ रही है, भूसा पड़ रहे हैं, फिर भी तमाशा तो घुसकर के देखेंगे। उसी प्रकार संसारी लोग महान दुख भोगते रहते हैं और नए नए घोर कर्मों को करते रहते हैं और व्याधि को लेते रहते हैं। तो भगवान ने कहा मैं तुमको याद करवाता रहूंगा, तुम्हारे जीवन में कोई संत आएंगे, तुम्हारे जीवन में कोई भक्त आएंगे, तुम्हारे जीवन में मेरी कोई कथा आएगी, तो जान लेना मैं तुमको बात याद करवाता हूँ जो तुम माँ के गर्भ में बोल कर। तो कथा ही याद करवाती है कि जब हम सब माँ के गर्भ में थे तो भगवान को क्या वचन दिए, क्या प्रण हमने वहां पर किया था कि संसार में जाने के बाद में वापस इस जगह नहीं आएंगे, लेकिन तैयारी सबने वहीं की कर।
तो ये प्रसंग जो भागवत का है, ये कथा भागवत की है, ये याद करवाती है कि तुम उस नरक से निकाले गए हो, भगवान के द्वारा उनकी कृपा से संसार में लाए गए हो, और आज तक तुम जिंदा हो, आज तक तुम स्वस्थ हो। ये भगवान की दया है, और स्वस्थ होते हुए भी तुमको भगवान की कथा मिल रही है, ये भगवान की परम कृपा। तो चेत करो उस बात का, ध्यान करो उस बात में। हमने भगवान को इस वचन दिया था, जाकर के और कोई प्रवृत्ति नहीं करेंगे, आपका भजन करेंगे। जो व्यक्ति सावधान होता है, हृदय पवित्र होता है, उसको तो वो स्मृति आ जाती है। बालकपन की बहुत सारी बातें तुमको याद नहीं है, माँ के गर्भ तक तो बालक को भगवान की याद थी, संसार में आते ही उस बात को भूल जाता है। कभी माँ की ओर देखता है, कभी पिता की ओर देखता है, कभी बुआ भाई दादा दादी की ओर देखता है, और कुछ दिन तो मुट्ठी बंद करता है, फिर खोलता है, एक दिन बिल्कुल खोल लेता है। मरते बाद बात याद ही नहीं आती है कि मैं संकल्प लेकर के मुट्ठी बंद करके निश्चय करके आया था कि जाकर के भगवान का भजन करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, तो भूल जाता है। और कपिल भगवान कहते हैं कि माँ भगवान की तरफ से कोई भी ढील नहीं होती है। भगवान ऐसी ऐसी ठोकरें मनुष्यों को लगा देते हैं कि जिनसे वो तुरंत भगवान में लग जाए, फिर भी उनको ज्ञान नहीं होता। तुलसीदास जी को एक ठोकर लगी, श्री मलुकदास जी को एक ठोकर लगी, श्री नरसिंह मेहता को एक ठोकर लगी, तुरंत सब छोड़ करके जंगल में चले गए। अरे इस परीक्षित की कथा सुन रहे हो, एक ठोकर भगवान ने लगाई कि तुरंत वहां से चलकर गंगा के किनारे पर आ गई, और मात्र 7 दिनों में अपना कल्याण कर दिया। और यहाँ तो हर रोज ठोकर लग रही है, कभी बेटा मर गया, कभी पिता मर गया, कभी पत्नी मर गई, कभी पति मर गया, खूब धन था चला गया, सब शरीर था बूढ़ा हो गया, और कभी भी कोई ज्ञान की बात नहीं आ पाई। मरने को तैयार है, आज मरे कल मरे परसों मरे कर रहे हैं, फिर भी बात संसार की दिख रही है। बहू ऐसे नहीं कर रही है, ये धन ऐसे कर दूं, ये चाबी मेरे पास रहे, मैं कहूँ वैसा ही हूँ। इन सब बातों में लग करके मनुष्य इतना डूब जाता है कि मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, पर मनुष्य को दिखाई नहीं देती। और आज का समय तो बड़ा भयंकर है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। घर से निकले कोई शादी में जाने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, जितने लोग गाड़ी में थे सब मर गए, परिवार का परिवार बिगड़ गया, परिवार घर के ताला लग गया। तो महाराज इतनी भयंकर भयंकर घटनाएं हो रही है। भगवान की कृपा में डूबो और इस बात से भगवान का शुक्रिया करो, हे भगवान उनमें अभी तक हमारा नंबर नहीं है, तभी हम जीवित हैं। और भगवान नहीं करे तुम्हारा नंबर भी लग जाए उन सब में, उससे पहले पहले भक्ति कर लो, भजन कर लो, भगवान को याद कर लो, तो विशेष बात बन जाए। तो हे माँ, जब भगवान विशेष विशेष कृपा करते हैं, तब मेरी अपनी कथा देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपना नाम देते हैं, और नाम रूपी नाव पर चढ़ करके जीव इस भव सागर से पार हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। कथा का विश्राम हुआ है। माता देवती से कपिल ने पूछा, माँ क्या जानना? तो देवती मैया ने कहा कि बेटा मैंने जाना है कि भगवान का नाम सर्वोपरि है। भगवान का नाम जपने वाला चाहे चंडाल जाति में जन्म लिया है, चाहे किसी मलिक योनि में उसका जन्म हुआ है, अगर उसकी जीवा पर हरि हरि नारायण नारायण गोविंद गोपाल नाम है, तो वो हजारों ब्राह्मणों से भी ऊंचा है। और भले ही कोई ब्राह्मण बना है, पर राम राम नहीं करता, भक्ति नहीं करता, केवल कोरे कर्म कांड में डूबा हुआ है, तो वो भी कोई विशेष नहीं है। और भले ही चंडाल है, भंगी है, कोई जाति का है, अगर माला फेरता है, राम राम करता है, तो वो भी प्रणम में है। इससे समझ में आता है भगवान का नाम सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और माता देवती को पूर्ण ज्ञान हुआ है, भगवान के भाव में इतनी डूबी है कि वो पिघल करके नदी बन गई है। कपिल भगवान अपनी मैया का संस्कार करके वहां से चले हैं, और आज भी मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर में रहकर के तप कर रहे हैं। इसके बाद में श्री मैत्रेय ऋषि वर्णन करते हैं मनु की दूसरी पुत्री प्रसूति का, जो ब्रह्मा की पुत्र दक्ष को ब्याही गई है, उसकी
16 कन्याओं का जन्म हुआ है, जिनमें 13 चंद्रमा को ब्याई गई है और 3 कन्याएं बची है। एक अग्नि को दी गई है, एक पितृ को दी गई है और एक देवों के देव महादेव भगवान शिव है, जिनको सती नाम की कन्या ब्याई गई है। एक दिन क्या हुआ है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया है। प्रजापति ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया है, जिसमें सब देवता आए हैं। जब दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश करता है, सब देवता खड़े होकर के उसका स्वागत करते हैं। एक तो ब्रह्मा जी बैठे रहे, एक भगवान नारायण बैठे रहे और तीसरे भगवान शिव बैठे रहे। जब दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा जी नहीं उठे तो बड़े हैं कोई बात नहीं, भगवान नहीं उठे बड़े हैं कोई बात नहीं, पर जब देखा कि शिव भी मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ है तो भयंकर क्रोध में भर गया है। अरे जैसे लोगों की सभा हो, उस सभा में वैसे लोगों को आना चाहिए। इन बंदर की आंखों वाले इस व्यक्ति को सभा में किसने घुसने दिया, जिसको थोड़ा बहुत भी शिष्टाचार का पता नहीं। मेरा माथा खराब हुआ जो मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ। सब देवता इधर उधर देखने लगे कि दक्ष किसके लिए कहता है। तो दक्ष बोला, अरे इधर उधर क्या देखते हो, मैं ये शिव के लिए कहता हूँ कि ये धूर्त है, शमशान में रहता है, भस्म लगाता है, भूत प्रेतों के बीच में रहता है। खूब गाली देने लगा, शिव से द्वेष करने लगा। भगवान का अपमान करने के लिए दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, सबको बुलाया है, पर शिव को नहीं बुलाया। अनेक भगवान सती की जो और बहनें थी वो रथ में बैठ करके जा रही थी, सब कैलाश के ऊपर से रथ लेकर जा रही है। सती ने देखा, अरे बहनों तुम आज इतनी सब इकट्ठी होकर कहाँ जा रही हो। बहनों ने कहा, सती क्या तुझे पता नहीं है, पिता ने यज्ञ का आयोजन किया, तुझे नहीं बुलाया। तो सती ने कहा, बुलाया तो होगा, पति को कहा होगा, वो भूल गई होंगी। सती ने शिव से पूछा, सती ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है। सती ने कहा, महाराज गुरु के घर में, भगवान के घर में और पिता के घर में, मित्र के घर में बिना बुलाए भी जा सकते हैं। आप चलने की तैयारी करिए, हम दोनों चलते हैं। पिताजी भूल गए होंगे। भगवान शिव ने बहुत समझाया, नहीं मानी। तो आखिर में भगवान शिव बोले कि हे सती, तुम्हारे पिता ने हमको जानबूझ कर नहीं बुलाया। सबरा प्रसंग सुनाया कि सभा में जो जो बात हुई वहां पर मैंने तो जानबूझ करके, मैं तो भगवान के ध्यान में बैठा था, मुझे नहीं पता लगा कौन आया है, और इसी बात को तुम्हारे पिता ने अपना अपमान समझ लिया और वो मेरे से द्वेष करते हैं। तो ये सभी जहाँ पर जाने से स्वागत नहीं हो, सामने वाला हर्षित नहीं हो, प्रसन्न नहीं हो, वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। आवती हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, जहाँ कंचन बरसे मेह। ये सती जहाँ पर जाते हुए सामने वाला हर्षित नहीं होता हो, उस जगह कभी जाना नहीं चाहिए। पर आज सती पिता मोह में इतनी डूबी है कि शिव की बात पर ध्यान नहीं दे रही है, बार बार प्रार्थना कर रही है, महाराज आप चलिए, जाते जैसे पिता हमको देखेंगे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव ने बहुत मना किया, नहीं मानी। तो शिव ने सोचा अब तो जो विधि को मंजूर है वही होगा, और कहा कि तुम्हें जाना है तो जाओ। सती जाने लगी है, अकेली गई, वापिस आई, फिर गई, क्या पता शिव साथ चले, पर भगवान शिव नहीं उठे हैं। अब रुकी नहीं है, सती चलती गई है। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश किया है, तुम आदर सहित सती को लेकर के दक्ष के यज्ञ में पहुंचो। सती दक्ष यज्ञ में पहुंची है। देखा है सब देवताओं का स्थान बना है, सब देवताओं का यज्ञ कुंड बना है, पर भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं। जो पति का अपमान देखा है, सती क्रोध की अग्नि में जल उठी है। दक्ष को सब लोगों को कहते हुए कह रही है सती कि जिसने भी शिव का अपमान किया है और शिव के अपमान को सहन किया है, सब नरकगामी होंगे, इस बात का फल सबको मिलेगा। और सती ने कहा कि जिस दक्ष के अंश से ये शरीर बना है, उस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। और सती ने आसन लगा करके अपने अंदर योग अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला लिया है। जो शरीर को जलाया, रुद्र गणों को क्रोध आया है, वो यज्ञशाला में विघ्न करने लगे। तो भृगु ने मंत्र बोल करके देवताओं को पलट कर दिया है। देवताओं ने उन भूत प्रेतों को भगा दिया। सबरे दौड़कर शिव के पास में आए। जैसे शिव को पता लगा कि सती ने अपना शरीर जला लिया है, शिव को महान क्रोध हो आया है। एक जटा उखाड़ी है, एक वीरभद्र नाम का भयंकर रुद्र प्रकट हुआ।
रुद्र यज्ञशाला में पहुंचा है, यज्ञशाला को ध्वंस कर दिया है, दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में डाल दिया है। बाद में शिव प्रसन्न हुए हैं, दक्ष के बाद में बकरे का सर दे दिया गया है और बकरा भगवान की स्तुति करता है, बोल तो कुछ सकता नहीं है और बम 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 करता है। तो जब बकरा बम बम करने लगा शिव हंस पड़े। तो आज भी ब्राह्मण लोग जब शिव पूजा करवाते हैं तो बम बम कह करके शिव को प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार का दूसरी कन्या का वर्णन हुआ। अब तीसरी कन्या का वर्णन करते हैं कि आकुति नाम की कन्या है जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई है। उन्हीं के घर में यज्ञ नारायण का जन्म हुआ है और दक्षिणा नाम की पत्नी से उनका विवाह हुआ है। इस तरह करके श्री सुखदेव जी उनके वंश का वर्णन करते हैं। अब जो उनके पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनका वर्णन करते हैं। उत्तानपाद एक राजा है, इसकी दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। राजा का सुरुचि से विशेष प्रेम है, सुरुचि की और राजा का विशेष ध्यान नहीं है। दोनों के एक एक बालक है। सुरुचि के बालक का नाम उत्तम है और सुनीति के बालक का नाम ध्रुव है। एक दिन ध्रुव खेलता हुआ आया और राजा की गोद में बैठ गया। जैसे ही गोद में बैठने लगा राजा ने उनसे प्रेम किया। सुरुचि आकर के हाथ पकड़ करके राजा की गोद से हटा देती है और क्रोध में भरकर बोलती है कि तू भले ही राजा का तो बेटा है पर मेरा बेटा नहीं है, इस गोद में मेरा बेटा बैठा है और तेरे को इस गोद में बैठना है तो भगवान की भक्ति कर, तप कर। भगवान जब प्रकट हो जाए तो भगवान से ये वरदान लेना, भगवान से ये वरदान लेना कि मैं सुरुचि के पेट से जन्म लूं तब तू गद्दी में बैठ सकेगा। बालक दुखी हुआ है, दौड़कर अपनी माँ के पास आया है। माँ ने बालक को दुख नहीं दिया। बेटा क्या बात है, क्यों दुखी हो? बालक ध्रुव ने कहा मैया बड़ी माँ ने, छोटी माँ ने मुझे डांटा, मुझे ऐसा कहा। माँ ने कहा तेरी माँ ने सही कहा, उसने कुछ गलत नहीं कहा पर वो थोड़ी सी भूल कर गई, थोड़ी सी भूल कर गई। लगाई नारायण थोड़ी भूल कर गई, उसको एक बात और कहनी थी। हाँ, आ गई है लाइट होकर दी। एक बात और कहनी, एक बात और ये कहनी थी कि तो तपस्या कर भगवान की और ऐसी गोद प्राप्त कर जिस गोद में बैठने के बाद में वहां से तेरे को कोई हटाने वाला नहीं है। और बेटा वो गोद परमात्मा की गोद है। ये राजा आज है कल नहीं होगा, फिर तो किस पिता की गोद में बैठेगा? अगर तेरे को बैठना ही है तो परमात्मा की गोद में बैठ। तो भगवान की भक्ति कर। बालक 5 वर्ष का बालक क्या भक्ति जानता? तो कहा मैया भक्ति कैसे होती है? तो माँ ने कहा बेटा भक्ति जंगल में जाकर होती है। बालक 5 वर्ष का बालक जंगल में निकल पड़ा है। नारद जी ने देखा कि एक राजा का बालक है जो जंगल में चलता जा रहा है। नारद जी प्रकट हुए, अरे तुम कहाँ जाते हो? जंगल में बड़े बड़े जीव है जो तुमको खा जाएंगे। ध्रुव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, अरे महाराज ये शरीर किसी के काम में आ जाता है, ये विशेष बात है। इस शरीर का क्या क्या विशेष लाभ? अगर भगवान नहीं मिले तो ये शरीर कोई काम का नहीं है। अगर कोई पक्षी खा लेगा, पशु खा लेगा तो कम से कम किसी की भूख तो बुझेगी। नारद जी ने कहा क्या जंगल में क्या लेने जा रहे हो? बोले भगवान की प्राप्ति करने जाता हूँ। नारद जी ने कहा अरे भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं होती है, क्या गुरु किया है? बोले महाराज गुरु तो नहीं किया। गुरु ने कहा महाराज मैं कहाँ खोजने जाऊंगा, आप ही गुरु बन जाइए। और नारद जी ने उपदेश दिया है, 12 अक्षर मंत्र दिया है और भक्ति की साधना की युक्ति बताई। 6 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल में पहुंचा है। वृंदावन में जो मधुवन है, ध्रुव टीला है, उस पर जाकर ध्रुव जी भजन करते हैं। 6 महीने तक ऐसा भजन किया है कि 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए। प्रहलाद जी ध्रुव जी कुछ बोलना तो चाहते हैं पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गले से छुआ दिया है, तुरंत सरस्वती जागृत हो गई है और बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी भगवान की करते हैं। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांगो।
मैं कुछ देना चाहता हूँ। ध्रुव ने कहा कि भगवान, जब तक मैंने आपके दर्शन नहीं किए थे तब तक तो मन में बड़ी इच्छा थी, भगवान से ये मांगूंगा, भगवान से ये मांगूंगा, पर जब आपके दर्शन हो गए तो सबरी इच्छाएं पूर्ण हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो मांगो। आखिर में भगवान ने कहा कि तुम राज्य की कामना लेकर आए थे, तो जाओ मेरी कृपा से 36,000 वर्ष तक राज्य करो और अंत में मेरे लोक में आकर के निवास करो। आज से मेरा लोक ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। ध्रुव जी प्रणाम करके वापस लौटे। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव का स्वागत किया है और ध्रुव को राजा बनाया है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया और राज्य करके पूर्ण भक्ति करते हुए एक दिन विमान आया है। पार्षदों ने ध्रुव को विमान में बैठने का आज्ञा करी है। ध्रुव विमान में बैठने लगे हैं। मौत कलयुग काल आया है हाथ जोड़ करके। महाराज, संसार के का नियम है, बिना कोई मौत को छुए हुए ऊपर जा नहीं सकता है। ध्रुव ने काल के सर पर अपना पैर रखा है और विमान में जाकर बैठे हैं। विमान धीरे धीरे चलने लगा। ध्रुव कुछ उदास नहीं है। पार्षदों ने पूछा, महाराज, इस वैकुंठ में जाने वाले जीव परम प्रसन्न होकर के जाते हैं, पर आप उदास क्यों हैं? ध्रुव जी ने कहा कि जिस माँ ने मुझे भगवान में लगाया, जिस माँ ने मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए संकेत किया, उस माँ को तो मैं लाना ही भूल गया। पार्षद हंसने लगे। अरे भगत, अरे ध्रुव जी, आप कैसी भोली बात कर रहे हो? आप जैसे भगत की माँ क्या आपसे पीछे रहेगी? आगे वाले विमान में देखो। आगे वाले विमान में देखा तो माता सुनीति बैठ करके जा रही थी। इस प्रकार ध्रुव जी वैकुंठ पहुंचे हैं। इसके बाद में जो मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत है, उनका वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं। राजा प्रियव्रत हुए जिन्होंने हजारों वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने अपने रथों से धरती के 7 टुकड़े कर दिए, जिससे द्वीप बन गए, 7 समुद्र बन गए और इनके अनेकानेक पुत्र थे जिनको अलग अलग द्वीप दिया गया। इनके नाभांग हुए, नाभांग के नाभि हुए, नाभि के अग्निद हुए। इस प्रकार एशिया महाद्वीप हुआ। फिर भरत नाम के पुत्र हुए, ऋषभ नाम के पुत्र हुए। भारतवर्ष का जो राजा वो ऋषभ देव बने। कई वर्षों तक इन्होंने भी राज्य किया और बाद में इन्होंने अवधूत अवस्था धारण करी और अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठाया। भरत ने भी बहुत समय राज्य करके अंत में जब वैराग्य हुआ तो भजन करने के लिए नेपाल में गंडकी नदी के किनारे पर जाकर के कुटिया बनाकर भजन करते। एक दिन एक हिरणी जल पीने आई। भरत देख रहे थे, हिरणी जल पीने आई। हिरणी से गर्भा थी, पानी पीने लगी। इतने में जंगल में कोई शेर ने धाड़ मारी तो भय के मारे हिरणी जल में कूदी। जैसी जल में कूदी प्रसव हो गया, बालक जल में गिर गया। बालक छोटा था, डूबने लगा। भरत को दया आ गई, बाहर निकाल करके थोड़ा मुंह साफ किया, थोड़ा कुछ जल उसके मुंह में डाला और धीरे धीरे भरत उसका पोषण करने लगे। सोचा बालक छोटा है, साथ ले चलता हूँ। अपनी कुटिया में ले आए। धीरे धीरे जो राजा भरत भजन करते, माला फेरते, वो तो छूटती गई और भरत का प्रेम उस मृग शावक में होता गया। एक दिन ऐसा आया कि पूरा का पूरा चिंतन भरत का मृग में हो गया। यही भूल जीव करते हैं। अब संत बन जाते हैं, भजन में लग जाते हैं, साधु हो जाते हैं, फिर भी उनका चिंतन संसार का ही बना रहता है। तो साधु बनने के बाद में भी अगला जन्म उनका संसार में हो जाता है। पर जो पूरा गुरु मिलता है, जुगती मुक्ति मिलती है। तो जैसे कमल का फूल रहे उस प्रकार जीव संसार में रह करके अंत में भगवान के चरणों में जाता है। पर भरत जी आज पूरा का पूरा चिंतन मृग का करते हैं। एक दिन मृग की बड़ी टोली आई और वो मृग था, वो उन मृगों में जाकर के मिल गया है। भरत जी को बड़ी पीड़ा हुई है। मृग पता नहीं कहाँ होगा, उसने खाना खाया कि नहीं, उसने जल पिया कि नहीं। धीरे धीरे उनको बीमारी लगी है और वो शरीर छोड़ दिया है। अब महाराज मृग का चिंतन अंत समय बना तो भरत जी अगले जन्म में हिरण का जन्म पाए हैं। अब हिरण तो बन गई पर भजन का प्रभाव रहा। हिरण बनने के बाद में भी पूर्व जन्मों की याद रही।
पूर्व जन्म में जो भूल करी वही जन्म में नहीं करनी। तो हिरणों वो अपने झुंड में नहीं रहते, अलग घूमते। और हिरण सूखी घास खाते, पर जो मृग भरत मृग था वो सूखी घास चरा करता और कम जल पीता, संतोष करता, व्रत उपवास करता। अभी समय है, आज थोड़ी देरी से विश्राम करेंगे। ठाकुर जी का जन्म है, किसी को उतावली हो तो वो धीरे से निकल कर जा सकता। तो भरत का दूसरा जन्म मृग का हुआ, मृग का शरीर छूटा। तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ। अब ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, जन्म तो तीसरा है, वह मृग को अपने दोनों तीनों जन्मों की याद है। अब मृग भरत जी बिल्कुल गूंगे बनकर रहते, पागल बनकर के रहते, और भाई के सब पढ़ लिख लिए, विद्वान हो गए, पर भरत जी ने गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया, हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ी। पिताजी बड़े परेशान रहते, और बच्चे सब कामयाब हो गए। ये छोटे वाला गूंगा है, बहरा है, ना सुनता है ना कुछ बोलता है। पिताजी इसी दुख में मर गए। भाइयों ने खेत में छोड़ दिया कि खेत की रखवाली करो। अब गूंगे का ब्याह तो कौन करता। भरत जी कहते, आओ रे चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अब भरत जी को छोड़ा तो खेत की रखवाली के लिए था। भरत जी सब बाजरे को चिड़िया को खिला देते। भाई परेशान होकर भरत जी को घर से निकाल दिया। भरत जी वहां से चलते हुए जंगलों में घूमने लगे। पूर्ण ज्ञान ब्रह्म विद्या उनको प्राप्त है, आत्मा परमात्मा का पूर्ण बोध उनको है। भरत जी जंगल में घूम रहे हैं। जंगल में भीलों का राजा है, जिसके कोई संतान नहीं। उस भील ने ऐसा व्रत लिया था, चंडी की पूजा करी और कहा, हे काली माता, अगर मेरे घर में बालक हो गया तो नर बलि दूंगा। तो उस भील के बालक हुआ। उसने कहा कि सब लोग खोजो, कोई मनुष्य मिले तो लेकर के आओ। सैनिक लोग खोजते हुए घूम रहे थे, भरत जी मिल गए। खूब अष्टपुष्ट का शरीर देखकर बड़े प्रसन्न हुए। लाकर के काली माता के मंदिर में उनको स्नान करवाया, भोजन करवाया, अच्छे वस्त्र पहनाए। और भरत जी तो ब्रह्म ज्ञान में इतने डूबे हुए हैं कि उनको कोई भान ही नहीं है कि कोई आरती कर रहा है कि कोई पीट दिया है। कहा कि भरत जी गर्दन झुकाओ। भरत जी ने विचार किया कि गर्दन क्यों झुकाऊं, ये गर्दन तो केवल भगवान के आगे झुकती है। उन्होंने कहा गर्दन झुकाओ। उन्होंने गर्दन झुकाई तो जैसे ही वो बलि देने लगे, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म ज्ञानी का तेज इतना अधिक हो जाता है कि अगर ब्रह्म ज्ञानी मूर्ति को भी प्रणाम करता है तो मूर्ति भी चटक जाती है, फूट जाती है। इतना प्रभाव ब्रह्म ज्ञान का होता है। आज जब ब्रह्म ज्ञानी भरत काली माता के सामने झुके ही, माता सहन नहीं कर पाई, मूर्ति फोड़ करके प्रकट हो गई और भरत जी को तो प्रणाम किया और जो भीड़ थे उन सबको काट डाला। भरत जी वहां से चल पड़े हैं। चलते चलते आगे पहुंचे हैं तो एक रघुगण नाम का राजा पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम जाता है आत्मज्ञान का उपदेश लेने के लिए। तो पालकी में बैठ के जा रहा था, एक पालकी का कहर बीमार हो गया। तो राजा ने कहा कोई और ढूंढ ले आओ और कोई लगा दो पालकी में। तो भरत जी मिल गए, भरत जी को लाकर के पालकी में लगा दिया है। अब महाराज जो रात दिन पालकी ढोते हैं उनका तो अभ्यास रहता है। भरत जी तो मतमस्त महात्मा है, अपनी मस्ती में चला करते हैं। तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के, साधु कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चले पैया पैया चींटी को बचाए के। रास्ते में कोई चींटी आती, भरत जी उसको बचाने के लिए उछल पड़ते, जो उछलते तो पालकी डोल जाती। पालकी में बैठे हुए राजा का सर छत के टकराता। राजा चिल्लाता, अरे मूर्खों, क्या आज तक पालकी नहीं चलाई? जो इस तरह पालकी को हिलाते हो। कहारों ने कहा महाराज हम तो सही से चलते हैं, पर जो अभी भी नया आदमी लगा है ये गड़बड़ करता है। राजा ने मुंह निकाल करके देखा तो बड़ा आक्षेप करने लगा, अरे बेचारे ने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, बेचारा दुबला पतला है, तो बेचारा कैसे पालकी चला? आक्षेप किया क्योंकि भरत जी मोटे तगड़े थे। दोबारा फिर पालकी चली, फिर भरत जी उछले, फिर पालकी ली। राजा को क्रोध आया, कहा अरे दुष्ट, तू सोचता है मैं ऐसा करूंगा तो राजा मुझे पालकी से मुक्त कर देंगे? तेरे देशों को मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं तेरे को दंड दूंगा, तुमको पीट दूंगा।
भरत जी ने विचार करते हैं कि अब भी नहीं बोला तो हानि हो जाएगी, क्योंकि दुनिया कहेगी जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति का भार महात्मा ने कंधे पर उठा लिया वो व्यक्ति भी नरक में गया, अब नहीं बोला तो बड़ी हानि होगी। भरत जी बोले कि तुम किसको मारने की बात करते हो? आत्मा को तो ना कोई पीट सकता है, ना मार सकता है, ना काट सकता है, ना कोई जला सकता है, तुम किसको पीटने की बात करते हो? रघुगण सोच में पड़ा, अरे ये कौन है? सामान्य व्यक्ति की तो ऐसी बात होती नहीं है। गौर से देखा तो मलिन जनेऊ दिखाई पड़ी, तुरंत रथ से कूद गया, चरणों में प्रणाम किया। महाराज आप कोई ब्राह्मण है, आप कोई ब्रह्म ऋषि है या साक्षात कपिल भगवान है जो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं? आप कौन है? भरत जी ने कहा कि राजन मैं भरत हूँ, और भरत भी नहीं हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और तुम चले तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने हो, पर तुम राजा हो, रजोगुणी हो, और अब भी तुम में रजोगुणी हो। राजा रघुगण ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा ना मर सकती है ना कट सकती है, और अगर पतीले में पानी डाला जाए, नीचे अग्नि जलाई जाए और पानी में चावल डाल दिया जाए तो आग तो चूल्हे में जलती है और पक चावल जाता है, सीधे चावल जाता है। तो महाराज अगर शरीर को कोई यातना मिलेगी तो क्या आत्मा को यातना नहीं मिलेगी? भरत हंसने लगे, बोले तुमने महाराजों में संतों में बैठ करके बातें तो ज्ञान की सीख ली है, पर तू है महान, तेने बातें तो सत्संग में बैठ करके खूब सीख ली नहीं। आजकल लोगों का यही है, कथाओं में सत्संग में बैठ करके आत्मा परमात्मा ब्रह्म जीव की बातें तो खूब सीख ली, पर अनुभव में तो रत्ती बत्ती नहीं। शाम को पंडित जी मिले तो चर्चा कर रहे थे, बोले सत्संग करते हैं उसमें झगड़ा करते हैं, नाम तो सत्संग हो रहा है, कौन बैठे हैं? बोले प्रेमी बैठे हैं। कर क्या रहे हैं? बोले झगड़ा कर। तो कहा राजन तुमने सत्संग में बैठ करके बड़ी बड़ी वाणी और बातें तो सीख ली है, पर तू है महामूर्ख, क्योंकि कहाँ तो जड़ जल, कहाँ जड़ जीव, कहाँ अग्नि, कहाँ चावल और कहाँ परमात्मा की दिव्य अंश आत्मा, कहाँ तुम आत्मा का मेल उस चावल से करते हो? और आज जब भरत जी राजा रघुगण को ज्ञान देते हैं और आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके राजा का जो रजोगुण था वो नष्ट हो गया है और वो परम पद के अधिकारी हुए हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी प्रिय व्रत का चित्र सुनाते हैं। इसके बाद में श्री सुखदेव जी बताते हैं, इन्हीं भरत के नाम से इस अजनाब वर्ष, पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था, अजनाब इस देश का नाम था, और भरत जी के बाद में इस देश का नाम भरत पड़ा और भरत से ही भारत हो गया। इसके बाद में श्री सुखदेव जी अजामिल की कथा सुनाते हैं। एक दिव्य महात्मा है, ब्राह्मणोचित सब कर्म करता है, पर ध्यान देकर सुनिएगा। कल हमने संघ की बात करी, अगर संघ बिगड़ गया तो महात्मा से दुरात्मा बन सकता है और दुरात्मा से महात्मा बन सकता है अगर संघ साध लिया। अजामिल एक दिन जंगल में लकड़ी लाने गया, कुछ दुष्ट लोग वेश्या के संग नाच रहे थे, उसने देखा, उनका संग किया, और जो उन लोगों का संग उसने किया तो धर्म कर्म सब एक तरफ रह गया, उसने श्राप का भक्षण कर लिया। और जैसे शराब का भक्षण कर लिया उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। जो घर में रहता, नित्य हवन करता, बाल बच्चों का पालन करता, माता पिता की सेवा करता, आज वो भ्रष्ट हो गया है और वेश्या के घर में ही रहने लगा। कई बालक भी हो गए हैं, पर देखो सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होता है, पुण्य का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता है। अजामिल ने किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो उसके दरवाजे पर आज कुछ महात्मा आए। महात्माओं को पता नहीं था कि ये अजामिल भ्रष्ट हो गया है, ये वेश्या के घर में रहता है। महात्माओं ने आकर के भिक्षा की याचना करी। अजामिल घर में नहीं है, वेश्या बाहर आई, हाथ जोड़ करके बोला, महाराज ये घर आपके लायक उचित नहीं है, ये एक वेश्या का घर है। महात्माओं ने कहा कि भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, तेरे घर का अन्न तो हम नहीं खाएंगे, पर तेरे घर के सामने बगीचे में बैठकर हम भोजन बनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। संत वहीं बगीचे में बैठ गए, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया। इतने में अजामिल पहुंचा। जैसे अजामिल ने महात्माओं को देखा, क्रोध में आज के अजामिलों की कमी नहीं है, उसमें तो एक दो थे, आजकल तो बहुत।
भगवान की बात सुनी नहीं, संतों को देखा नहीं कि लोग गाली देने लग जाते हैं, अंड संड बकने लग जाते हैं। तो अजामिल कई कोई गुरु भाई कोई अंश के होंगे। अजामिल कुछ कहने लगा, अरे इन मुंडे बैरागियों को मेरे घर के सामने किसने रुकने दिया, इनको अभी यहाँ से भगा दो, अन्यथा ये मेरा कोप देखेंगे, मेरे हाथों का जोर देखेंगे। पर महात्मा तो महात्मा होते हैं, क्या परवाह करना दुनिया की, माला पहनाओ तो कोई परवाह नहीं और कोई गाली देवे तो कोई परवाह नहीं। महात्माओं ने कहा, हमने तुम्हारे घर के सामने बैठकर भोजन पाया है तो कुछ दक्षिणा दो। अजामिल बोला, जल्दी से कोने में धरी दक्षिणा लेके आओ, अभी इनको दक्षिणा देता हूँ। भागा गया, लख लेकर के आया, बोले किसको चाहिए दक्षिणा। महात्माओं ने कहा, ये दक्षिणा तो अपने पास में ही रखे, हम तो दक्षिणा मांगते ही, मेरी पत्नी बालक को जन्म देने वाली ही, उसका जो बालक हो उसका नाम नारायण रख दे, यही दक्षिणा हमें चाहिए। संत कह करके चले गए, बालक का जन्म हुआ, बालक का नाम नारायण रखा। अजामिल का एक दिन समय आया, यमदूत प्रकट हुए, आत्मा को खींचने लगे और छोटे बालक का प्रेम माता पिता का अधिक होता है। अजामिल ने पुकारा, अरे बेटा नारायण रक्षा करो, अरे बेटा नारायण रक्षा करो। अब उस नारायण बेटा ने तो सुनी नहीं और उस नारायण ने सुन ली नहीं। भगवान के पार्षद प्रकट हो गई, यमदूतों को भगा दिया और अजामिल को भगवान के धाम प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम नरकों से डर रहे थे, देखो जो अंत समय में भगवान के नाम का आभास भी कर लेता है तो भगवान का धाम मिलता है। जो जीवन भर राम राम करता है, कथा सुनता है, वो क्या नरक में जा सकता है? वो कभी नरक में नहीं जाता है। जो निरंतर कथा सुनता है और भगवान के नाम का जप करता है। प्रसंग तो बहुत हैं, पर समय को देखते हुए आगे के प्रसंगों की ओर बढ़े। इसके बाद में प्रसंग आता है, राजा परीक्षित सुखदेव से पूछते कि महाराज, कई देर से मेरे मन में ये प्रश्न चलता था कि भगवान क्या पक्षपाती, जहाँ देखो वहाँ भगवान पक्ष लेते दिखाई देते हैं, देवताओं का पक्ष ले लेते हैं और असुरों को मार देते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, यही प्रश्न तुम्हारे परदादा युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था जब राज यज्ञ हुआ था। राज यज्ञ में शिशुपाल आया था, वहां पर चर्चा चली कि पहली पूजा किसकी होनी चाहिए, प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। सबने एक आवाज में कहा कि सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, सबसे पहला तिलक, सबसे पहली पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। सब लोग समर्थन कर रहे थे, पर शिशुपाल विरोध कर रहा था क्योंकि पुरानी दुश्मनी थी। बेचारे की बारात गई थी जो बिना बहू लिए लौटी थी इस कृष्ण के कारण, तो वो स्तुति कैसे करता, वो तो गाली देता। कब सब ऐसा कोई कर डाले तो क्या करेगा, तो गाली देने लगा। भगवान मुस्कुराते रहे। अर्जुन को क्रोध आया, महाराज आप आज्ञा दो, अभी इसको मार डालता हूँ। भगवान कहते रहे शांति रहे, गाली देता रहा। भगवान बोले सो तो होने दे, सो गाली दे गया। भगवान ने कहा, अरे सवाल नहीं करूँ। अब तक तो मैं हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, गाली सुनता रहा, क्योंकि शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा था और बुआ को वचन दिया था कि जब तक 100 गाली देगा तब तक कुछ नहीं कहूंगा। अब 100 हो गई है, अब एक भी देगा तो सोच ले तेरी हालत क्या होगी। शिशुपाल क्रोध में बोला, अरे कृष्ण 100 की क्या चले, मैं तेरे को 1000 गाली दूंगा, तू ऐसा है तू वैसा है, ये इसको क्या तुम मुख्य आदमी बनाते हो, ये तो रण छोड़कर भाग गया था, ये तो मकर चोरी करता है, ये तो पक्षपात करता है। तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन का आह्वान किया और शिशुपाल को मार डाला। शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के चरण में समा गई। तो ये दृश्य युधिष्ठिर ने देखा तो नारद जी से पूछा, महाराज ये क्या लिखा है? एक तरफ तो भगवान शिशुपाल को मार रहे हैं और एक तरफ भगवान शिशुपाल को मार रहे हैं। तो हे परीक्षित, यही बात तुम्हारे दादा ने नारद जी से पूछी थी और नारद जी बताने लगे थे। बोले, हे युधिष्ठिर ऐसी बात नहीं है, भगवान सम रहते हैं। भगवान मोर मुकुट धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं और पंख का नाम पक्ष भी होता है, अर्थात जिसका कोई पक्ष नहीं है वो भगवान। वैसे तो भगवान का कोई पक्ष नहीं है, भगवान सबके हैं, पर जो भगवान के भक्त हैं भगवान उनका पक्ष ले लेते, भगवान उनकी मेर, उनकी मर्जी, उनकी गरज ले लेते जो भगवान का भक्त होता है। तो श्री नारद जी युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे युधिष्ठिर,
एक बार की बात है, एक हिरणाक्ष नाम का राजा जो भयंकर राक्षस से बड़ा बलशाली है, उसने स्वर्ग तक को हिला रखा है। देवता लोग उसके भय से स्वर्ग में भी नहीं जाते हैं, पहाड़ों में कंदराओं में घूमते फिरते हैं, इतना उसका बल और बड़ी उसकी गति है, जब चाहे वहां वो पहुंच जाता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज ये पूर्व जन्म में कौन था? तब श्री नारद जी बताते हैं ये भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के मन में आया कि भगवान के दर्शन करूं। भगवान के दर्शन करने के लिए सनकादिक ऋषि वैकुंठ पहुंचे, दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। वैकुंठ के दरवाजे से अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने रोका, अरे बालकों तुम कहाँ जाते हो? उनको क्या पता जो दिखने में बालक दिखते हैं वो तो हजारों लाखों से जीवित हैं। तुम्हारे भी दादाओं के दादा ये 5-5 वर्ष के बालक। 3 बार रोका, आखिर में ऋषियों को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दिया, अरे द्वारपालो तुम किसके द्वारपालो? ये तुम बात भूल गए हो, तुम्हें थोड़ी गर्मी आ गई है इस बात की कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। तुम्हारा जो व्यवहार है वो भगवान के अनुकूल नहीं है। तुम जाओ 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ और वही द्वारपाल जय और विजय। कलयुग में राक्षस बन करके आए तो हिरणाक्ष और हिरणाक्षपु हुए। तो एक का तो वध भगवान ने वराह रूप में किया और एक का वध भगवान ने नरसिंह रूप में किया। तो सुखदेव जी बताते हैं, परीक्षित तुम्हारे दादा को ये कथा नारद जी सुनाते हुए बताते हैं कि ये हिरणाक्ष था, वो तप करने के लिए गया और इनकी पत्नी कयादि थी, वो माँ बनने वाली थी। इंद्र को पता लगा, इंद्र आया और कयादि को ले जाने लगा हरण कर। कयादि बड़ी व्याकुल हो रही है, इंद्र उनको घसीटते हुए स्वर्ग में ले जा रहा है। नारद जी मिले, अरे दुष्ट इंद्र तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा महाराज आपको पता नहीं है, इसके पति ने हमको बड़ा परेशान कर रखा, तो इसका क्या दोष है? तो कहा महाराज उसी का अंश इसके पेट में है, अब तक तो वो एक है, इसका बालक और हो गया उसके जैसा, तो हमारी क्या हालत होगी? इसीलिए इसको बालक को मारने के लिए ले जाता हूँ। नारद जी ने कहा तुम क्या जानो, क्या पता इसका पिता इतना बड़ा दुष्ट है, उसका बालक बहुत बड़ा भगत है, तुम इसको छोड़ दो। और नारद जी को छुड़वा करके अपने आश्रम में ले आए। कहा बेटी तुम यहाँ निवास करो, संतों का संग करो, और जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक तुम्हारे बालक का जन्म नहीं होगा। तो गया तो नारद जी के यहाँ गया। उधर हिरणाक्ष है वो तपस्या करता है, भक्ति करता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, मानो क्या चाहते हैं? हिरणाक्ष ने कहा महाराज मुझे अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम खुद भी नहीं है, तुम्हें अमर कहां से बना दूं? राक्षस ने बुद्धि लगाई, तो महाराज जो मैं मांगू वो तो दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा मांगू। बोले ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं 12 महीनों में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना सुबह मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, इस तरह मुझे वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। बल तो पहले भी बहुत था, अब तो और बलशाली हो गया। आकर के इधर उधर देवताओं को फिर परेशान कर कयादि वापिस अपने घर आ गई है। बालक को जन्म दिया है। हिरणाक्ष के और भी बालक हैं, उनका हेलाद सहलाद कहलाद, उन्हीं में ही एक प्रहलाद हुए हैं जो भगवान की भक्त है। हिरणाक्ष ने पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेजा है। प्रहलाद जी पढ़ने जाते हैं। हिरणाक्ष पूछता है बच्चा आज तुमने क्या पढ़ा, पहला पाठ तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी बताते हैं पिताश्री मैंने आज ये पाठ सीखा, ये संसार एक अंधकूप है, जो इस कुएं में पड़ गया वो जल्दी से बाहर नहीं। तो व्यक्ति को इस कुएं में पड़ने से बचना चाहिए। जो एक बार इस संसार की गृहस्थी में पड़ गया वो जल्दी से बाहर निकलने वाला। हिरणाक्ष को रुष्ट हुआ, अरे गुरु पुत्रो तुम मेरे बालक को ये क्या पढ़ाते हो? ये तो वैराग्य की बात करता है, मुक्ति की बात करता है। गुरु पुत्रों ने कहा महाराज हम तो इसको ऐसा नहीं पढ़ाए, ये तो स्वयं ही पढ़ करके आए। कथा तो बड़ी विस्तृत है। समय को देखते हुए हिरणाक्ष ने बड़ा प्रयास किया भगत को मारने का, पर भगत का बाल भी कुछ उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि जो रघुवीर सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। हर बात में भगवान उसके सहायक हो जाते हैं। आज हिरणाक्ष ने सोचा ऐसे तो ये मरेगा नहीं, अपनी बहन को लाने के लिए गया है, होलिका को लेकर के आया है और कहा बहन मेरा ही तू एक काम बना सकती।
हमारे खुद का विरोधी कोई आ गया है मेरा बेटा बन करके, उसे मारना है। होलिका तैयार हो गई है। होलिका को वरदान है कि वो अग्नि में स्नान करती है। खूब सारे लकड़ सब लगाए गए। होलिका ने स्नान के लिए अग्नि में प्रवेश किया। प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठी है और अग्नि में होलिका तो जल गई है और प्रहलाद उसी प्रकार बैठे रह गए हैं। भक्तों को आनंद हो गया है और हिरण्याक्ष को बड़ी पीड़ा हो गई है, बालक मरा गया। हिरण्याक्ष एक दिन प्रहलाद को पकड़ करके सभा में ले गया, एक पेड़ के एक खंबे के बांध दिया है। पूछता है, अरे प्रहलाद, वो तेरा नारायण कहाँ छुपा रहता है? जो तेरे पर विपदा आती है वो तेरी सहायता करता है, वो तेरा भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज ये पूछो कि वो कहाँ नहीं रहता है। भगवान तो हर जगह रहते हैं, क्या वो भगवान मेरे में है? क्या वो भगवान तेरे में है? बोले पिताजी वो भगवान सब में ही। तो जिस सभा में बैठा था उसमें खंबा लग दिया था। बोले भगवान क्या इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी, भगवान इस खंबे में भी है। क्रोध में भर करके गदा का प्रहार किया, खंबा टूट गया और खूब धाड़ करते हुए दहाड़ते हुए भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह प्रकट हुए। एक बार तो हिरण्याक्ष डरा, बाद में हंसने लगा, अरे मुझे कोई नहीं मार सकता, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। भगवान के साथ युद्ध करने लगा। भगवान ने उसको पकड़ करके घसीटते हुए अनेकानेक युद्ध किए। जैसे ही शाम हुई भगवान ने उसको घायल कर दिया है और देवी में जाकर बैठ गए हैं और उसको अपनी गंगा पर निकाल दिया है। हिरण्याक्ष फिर भी हंसने लगा, आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए। भगवान ने कहा बता क्या वरदान प्राप्त किया है? बोले बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान ने कहा देख तो सही कहाँ बैठा है? बोले फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि ना धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं। भगवान ने कहा ना धरती पर है ना आकाश में ही, मेरी जंगा पर लेटा हुआ है। फिर बोला कि ना मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया है। फिर बोला कि नर से मरूं ना नारायण से मरूं। तो बोले मेरी ओर देख, मैं तेरे को क्या लगता हूँ? ना नर हूँ ना नारायण हूँ, आधा शरीर मनुष्य का है आधा शरीर सिंह का है। फिर बोला ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने बड़े बड़े नाखून दिखाए, बोले ये तेरे को क्या दिखते हैं? ना अस्त्र है ना शस्त्र है। भगवान ने उसकी छाती को पेट को फाड़ डाला है और उसकी आंतें निकाल कर गले में डाल दी है और भगवान भयंकर क्रोध में आ गए हैं। भगवान इतने क्रोध में आए हैं कि पूरा संसार भगवान की क्रोध अग्नि में जलने लगा। सबरे देवता घबराए, भाग भाग कर ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज कुछ करिए, अन्यथा भगवान के क्रोध से इतना ताप संसार में हो गया है कि पूरा संसार जलने लगा है। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, अनेकानेक देवता सब दौड़ दौड़ करके उस सभा में पहुंच रहे हैं, पर भगवान के सामने जाने की कोई हिम्मत नहीं करता कि आप शांत हो जाए। सबसे पहले ब्रह्मा जी गए, महाराज शांत हो जाइए। जो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा आया है, तुरंत बड़ी बड़ी आंखें निकालकर धाड़ मारते हुए बोले, अरे ब्रह्मा तबरा तेरा ही तो खेला है। तू पहले तो अनजानों में तेरे पास 4 सर है, पर बुद्धि इतनी सी भी नहीं है। ये दुष्ट लोग पहले तो तपस्या भक्ति करके वरदान ले लेते हैं और फिर वरदान की शक्ति से मेरे भक्तों को परेशान करते हैं। जो भगवान ऐसे डांटे कि ब्रह्मा जी तुरंत भागे। ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा, महाराज अब आप भी जाओ, ऐसे दर्शन तो मैंने कभी नहीं किए। भगवान शिव पहले ही सावधान हो गए कि ब्रह्मा जी तो पैदल गए थे, भागने में देरी हुई। अगर ब्रह्मा जी तो बूढ़े हैं तो भगवान ने कुछ लाज रख ली होगी, कुछ शस्त्र फेंका नहीं। अब मेरे तो बराबर के हैं, कहीं कुछ मारे नहीं। तो भगवान शिव बेल पर बैठ कर गए, महाराज शांत होइए, महाराज कुछ धीरज रहिए। जो भगवान शिव को देखा, भगवान क्रोध होकर के फिर धाड़ दे, अरे शिव तू आया है चल करके, तू भी ऐसा ही है। पहले तो भोला भाला बन करके राक्षसों को वरदान दे देता है, कभी कोई भस्मासुर आता है, कभी कोई त्रिपुरारी आता है और पहले वरदान दे देता है, फिर खुद ही संकट में पड़ जाता है। अब जो भगवान धाड़े तो महाराज पूंछ उठा करके बेल भागा, भगवान शिव भागे। अब भगवान शिव और ब्रह्मा जी भाग गए तो किस देवता की इतनी हिम्मत की भगवान के सामने जाए। अब सब देवताओं ने विचार किया, अब तो एक ही बचा है, वो लक्ष्मी।
अब महाराज पति कितना ही कैसा भी कलेक्टर हो, जब घरवाली सामने पड़ती है तो बड़े बड़ों की सिटी पट्टी गुल हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो लक्ष्मी को जाकर लक्ष्मी ने सोचा वैसे ही होंगे, कभी पूरी आंख में नहीं खोलते हैं, दिन रात क्षीर सागर में उस शेष नाग की सैया पर लेटे रहते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती रहती है। वैसे ही शांत से, कोमल से, दयालु से, कृपालु से मेरे प्रियतम होंगे। लक्ष्मी ने सुंदर 16 श्रृंगार किए, हाथ में आरती की थाली लेकर के गई। अब महाराज जो भगवान के सामने पहुंची, छम छम करती गई। सब देवता सोच रहे हैं बात बन जाएगी, अब तो ये लक्ष्मी टिका देगी। लक्ष्मी जब बिगड़ती है तो बड़े बड़े झुक जाते हैं, तो अब भगवान शांत होंगे। पर जो भगवान की नजर लक्ष्मी में पड़ी तो भगवान पुनः ओंकार भर के बोले, अरे उल्टा दुष्टा किधर आ रही है, तू भी कम नहीं है। जब दुष्टों के घर में पहुंच जाती है, मेरे भगत तो गरीब रह जाते हैं, टुकड़े के लिए तरसते हैं, भिक्षा मांगते हैं, और पापी दुष्टों के घरों में इतना धन हो जाता है कि वो घमंड में डूब करके मेरे संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, तू भी कम नहीं है। अब महाराज लक्ष्मी ने ऐसा रूप आज तक नहीं देखा था। आरती की थाली लेके आई थी, सो हाथ से गिर गई और तुरंत भागी। अरे दुष्टों, ये किसके सामने लाकर खड़ा कर दिया? ब्रह्मा जी बोले, तेरा कसम है, ये ध्यान से देख। बोले, ये तो नहीं हो सकता, वो तो हमेशा हंसता रहता है, पूरी आंख भी नहीं खोलता है, मैं चरण दबाती रहती हूँ, ये तो कोई और है। लक्ष्मी भाग गई। अब सारे देवता बड़ी चिंता में पड़ गए, अरे भगवान को कैसे शांत करें, कैसे भगवान शांत हुए? तो ब्रह्मा जी की भगवान शिव की नजर प्रहलाद पर गई है। सब देवता घबरा रहे थे। क्यों घबरा रहे थे? क्योंकि सब भगवान के मुख को देख रहे थे, भगवान के क्रोध को देख रहे थे। पर प्रहलाद जी शांत थे, प्रहलाद जी आनंद में थे, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के क्रोध को नहीं देख रहे थे, प्रहलाद जी भगवान की करुणा को देख रहे थे। और देवताओं ने इशारा किया, प्रहलाद अब तो आखिर में तू ही बचा है, अब तो तू ही बचा सकता है, तू नेक भगवान के पास में जा। प्रहलाद जैसे ही भगवान के पास में गए, पता नहीं क्रोध तो कहीं चला गया है, और भगवान की आंखों से झरझर अश्रुओं की धारा बह पड़ी है। और जिस प्रकार हाल की ब्याही गैया अपने बछड़े को जीभ से कैसे चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद को चाटने लगे हैं और अपने अश्रुओं से प्रहलाद को नहलाने लगे हैं। अरे प्रहलाद, तू कितना कोमल है, मेरे भगत कितने सरल और कितने कोमल होते हैं, और मेरी माया और ये राक्षस कितने दुष्ट होते हैं, जो मेरे ऐसे कोमल भक्तों को भी कष्ट देते हैं। भगवान शांत हो गए हैं। प्रहलाद को जैसे गैया चाटती है ऐसे चाट रहे हैं। सबरे देवता भी देखकर गदगद हो रहे हैं। भगवान ने कहा, प्रहलाद कुछ मांगो, कुछ मांगो, तू जो मांगेगा सो मैं दूंगा। प्रहलाद ने कहा, महाराज कुछ नहीं चाहिए। भगवान बार बार कह, नहीं प्रहलाद कुछ तो मांग, तू कहेगा तो आज मैं तेरे को विष्णु में पद दे दूंगा, तेरे को मैं भगवान बना दूंगा, तू मांग तो सही। प्रहलाद ने कहा, नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए, बार बार कहा। आखिर में प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी ने विचार किया कि भगवान बार बार करें मांग और मैं मांगता नहीं हूँ, कहीं इस बात का अहंकार मेरे मन में नहीं आ जाए कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। तो कहा, महाराज मैं मांगता हूँ, जो मांगू वो मुझे देना। भगवान ने कहा, अवश्य दूंगा। बोले, महाराज मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं, मेरे मन में कोई आपसे कुछ लेने की बात ही नहीं आए। देखो भगत भगवान को देता ही देता है, लेता कभी नहीं है, यही भगत का गुण है। और भगवान भी भगत को इतना दे देते हैं कि अपने जैसा ही संत को, भगत को भगवान को बना देना। तो प्रहलाद जी को इस प्रकार भगवान ने राज्य दिया है, और प्रहलाद जी के ही वंश में नारायण नारायण नीचे से चढ़ा दिया करिए। तो भगवान ने ही प्रहलाद जी के वंश में राजा बलि हुए हैं। अब देखिए, एक सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। एक तपस्या ऋषि है, जिनकी पत्नी असुरों की बेटी है, उनका पुत्र श्री विश्वरूप हुआ है, जो देवताओं का गुरु बना है। और सुखदेव जी पूछते हैं, परीक्षित पूछता है, महाराज देवताओं की गुरु तो बृहस्पति है, ये विश्वरूप उनका गुरु क्यों बना है? तब श्री सुखदेव जी बताते हैं, एक बार इंद्र की सभा में इंद्र बैठा था, अप्सराएं नाच रही थी, बृहस्पति सभा में आई, इंद्र ने ध्यान नहीं दिया, इंद्र उठ करके गया नहीं, तो बृहस्पति नाराज होकर चले गए हैं। अब गुरु पद खाली हो गया है। इंद्र को बड़ी चिंता हुई है कि गुरु जी कहीं मिल नहीं रहे हैं और गुरु पद खाली है। तो ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या ऋषि का पुत्र विश्वरूप, इसके 4 सर हैं, जो बड़ा विद्वान है, तुम उनको गुरु बना।
तो इंद्र ने उनको गुरु पद पर प्राप्त किया है। अब जो विश्व रूप है वो देवताओं का यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ देवता करते हैं, पर विश्व रूप का जो ननियाल है वो असुरों में है। तो जोर जोर से मंत्र बोलते तो देवताओं की आहुति लगाते और बीच बीच में 2-4 आहुति अपने ननियाल वालों की लगा देते। बोले असुरों का बल बढ़। इंद्र को पता लगा, इंद्र को क्रोध आया और क्रोध में आकर की विश्व रूप की गर्दन काटा। तो विश्व रूप का वध हो गया। ये ब्रह्म हत्या का श्राप इंद्र को लगा और इंद्र श्रीहीन होकर के अपनी गद्दी से नीचे गिर गया है। पुण्य का नाश हुआ। तो जो ऐश्वर्य था वो सब समुद्र में चला गया है। देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ग्रहण करी और ब्रह्मा और देवता चलकर भगवान के पास पहुंचे। महाराज कृपा करिए और जो स्वर्ग का ऐश्वर्य है, स्वर्ग की भोग है, उनको पुनः प्रकट करिए, आप आज्ञा करिए। तो भगवान ने कहा कि सब ऐश्वर्य समुद्र में चला गया है, समुद्र मंथन करो तो सब प्राप्त होगा। देवताओं ने कहा महाराज समुद्र मंथन करना तो बड़ा कठोर कार्य है, बड़ा ही कलिष्ठ कष्टदायक है, हम अकेले कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा तुम असुरों को अपना साथी बनाओ। सबरे देवता असुरों के पास गए, महाराज आप हमारा साथ दीजिए, हम सब मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। असुर बोले हमें क्या मिलेगा। उन्होंने कहा जो कुछ समुद्र में निकलेगा वो आपस में बांट लेंगे। असुर भी तैयार हो गई। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुओं की नाग की रस्सी बनाई गई। समुद्र मंथन होने लगा। गणेश पूजन नहीं किया था तो बड़े बड़े विघ्न आए। मथानी समुद्र में जाने लगी, नीचे कोई आधार नहीं था। भगवान ने देवताओं कहा तुम सब गणेश की पूजा करो तो विघ्न दूर होगा। देवता लोग तो गणेश की पूजा करने लगे और भगवान कच्छप रूप धारण करके समुद्र में चली गई और अपने पीठ के ऊपर मंदराचल को धारण किया है और समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र में से अप्सराएं निकली है जो स्वर्ग में चली गई है। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने ले लिया है। उत्सर्वा घोड़ा निकला है जो असुरों के राजा बलि ने लिया है। मणि निकली है जो भगवान ने धारण करी है। काल विष निकला है जो भगवान शिव ने पान किया है। माता लक्ष्मी निकली है जिसका विवाह नारायण के साथ में हुआ है और अंत में अमृत निकला है। देवता लोग अमृत लेकर भाग गए, हम सब अमृत का पान करेंगे। देवता उदास हुए, महाराज अमृत तो असुर ले गए, हम क्या करेंगे। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, बड़ी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके असुरों की तरफ भगवान गए और भगवान ने छलबल करके देवताओं को अमृत पिला दिया है और असुरों को मदिरा का पान करा दिया। एक असुर जान गया, वो चुपचाप उठ करके देवताओं की लाइन में बैठ गया। भगवान अप्सरा बनकर अमृत पिला रहे थे तो उस असुर ने अमृत पी लिया। जो असुर था वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से कहा कि महाराज ये देवता नहीं, ये असुर है। तुरंत भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट डाला, अमृत पी लिया था, इसीलिए वो आज भी अमर है। तो राहु केतु नाम के जो ग्रह है वो यही राहु। इस तरह करते हुए सुखदेव जी अनेक वंशों का वर्णन करते हैं और भगवान राम की यदु रघुकुल का वर्णन करते हैं। भगवान ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र सूर्य हुए। और इसी सूर्य के अनेकानेक वंश वृद्धि होते होते एक वंश बना जिसको सूर्य वंश कहते हैं। इस सूर्य वंश परंपरा में अनेकानेक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। कोई तारे तो गिर सकता है पर सूर्य वंश की कीर्ति का बखान तो नहीं कर सकता है। इसी परंपरा में एक सगर नाम के राजा हुए हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा बांधा जाता है और यज्ञ होने के बाद घोड़ा छोड़ दिया जाता है और घोड़ा पूरी धरती पर घूमता है, वापस यज्ञ पर आता है। तो इंद्र को चिंता हुई कि राजा सगर ने अगर 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो इंद्र पद का अधिकारी होगा। तो उसने घोड़ा चुराया और कैलाश मानसरोवर में कपिल मुनि भजन कर रहे थे, वहां वो घोड़ा बांध दिया और खुद चला गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए जिन्होंने घोड़ा खोजने के लिए पूरी धरती को खोज डाला। इसीलिए जहाँ जल भरा उन गड्ढों का नाम सागर हो गया। अब जो 60,000 पुत्र थे वो खोजते हुए पाताल में पहुंचे जहाँ पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे।
और घोड़े को तो उन्होंने खोलकर साथ ले लिया और इसी का अपमान करने लगे, पत्थर मारने लगे, गाली देने लगे। कपिल मुनि ने आंखें खोली है और जैसे ही उनकी तप अग्नि आंखों से निकली है, 60,000 ऋषि मारे गए हैं और 60,000 प्रेत बन गए। यज्ञ तो पूर्ण हो गया है, पर राजा सगर को चिंता लगी है कि मेरे 60,000 पुत्र प्रेत बन गए, वो प्रेत योनि से कैसे छूटे। तो राजा सगर के पुत्र असुमान हुए, असुमान के असमंजस हुए, असमंजस के दिलीप हुए। सबने घोर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने पूछा महाराज हमारे 60,000 पूर्वज प्रेत योनि में पड़े हैं, उनका कल्याण कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर गंगा जी धरती पर आ सके, गंगा जी धरती पर उतर सके तो उनका कल्याण हो सकता है। तो तुम ऐसा उपाय करो कि गंगा धरती पर उतर सके। तो उनके बाद भी अनेकानेक राजा हुए, उन्होंने तप किया पर बात नहीं बन पाई। पर राजा दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने खूब तप किया। पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा गंगा जी मेरे कमंडलों में रहती है, गंगा जी मेरे कमंडलों में रहती है और अगर ये गंगा धरती पर जाएगी तो धरती फट जाएगी, इसका वेग इतना अधिक होगा। ब्रह्मलोक से गंगा धरती पर पड़ेगी तो इतने वेग से पड़ेगी कि धरती फट जाएगी और गंगा जी पाताल में चली जाएगी। तो इसके ऊपर कोई सर पे धारण करने वाला चाहिए। तो बोले वो धारण करने वाला कौन है। तो बोले वो एक ही आदमी है, एक ही देव है, वो भगवान शिव है। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करी, भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने गंगा को सर पर धारण किया। तो आज की ये जो वार्ता ये तो यही विश्राम करती है। और महाराज चतुर्दिवस कृष्ण जन्म का ये मौज महात्माओं के यहाँ ही मिलती है। सामान्य वक्ता तो टाइम पास करते हैं, थोड़ी सी बात कही नहीं कि भजन गा दिए, ताम तो बड़ा कुछ कर दिए और बात को जाने तो कही। अब महात्मा लोग उन जिन बातों को जीते हैं, उन बातों का प्रकाश करते हैं और भागवत का बड़ा विस्तार है तो पूर्ण तो कौन कर पाए। तो कुछ कथाएं जो जरूरी इनकी कथाएं वो कल आपको कहेंगे। और आज कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं और कथा को बाद में विश्राम करते हैं। तो महाराज यदुवंश हुआ है, यदुवंश में भी महान महान राजा हुए हैं। भगवान ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए और चंद्रमा के वंश में अनेकानेक राजा हुए। तो इस वंश का नाम चंद्रवंश हुआ। इसी वंश में राजा यदु हुए। तो आगे चलकर ये वंश यदुवंश हुआ। याति, सरयाति, वियाति इत्यादि राजा हुए, नहुष हुए, पुरु हुए। इस तरह करते करते इसी वंश में एक देववीर नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र का नाम वसुदेव है। इन्हीं की परंपरा में एक राजा हुए जो मथुरा के राजा थे, जिनका नाम उग्रसेन है और उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस है। ये कंस बड़ा दुष्ट है, बड़ी दुष्ट वृत्ति का ये आदमी है। इसने देखा कि ये बाप गद्दी छोड़ता नहीं है, ये मरता नहीं है, जो मैं गद्दी पर बैठूं और शासन करूं। तो एक दिन पिता को ही पकड़ करके जेल में डाल दिया है और पिता के सर का जो राज मुकुट है अपने सर पे लगा। इसी कंस की एक बहन है, चाचा की लड़की है, जिसका नाम देवकी, जिससे कंस का बड़ा प्रेम है। वो अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है और वसुदेव जी कंस के मित्र। तो कंस ने वसुदेव जी का और देवकी का संबंध तय कर दिया है, दोनों का विवाह हुआ। कंस ने सोचा आजकल मेरी छवि थोड़ी खराब हो रही है तो थोड़ा दया का नाटक करूं। देवकी को विदा करते हुए बड़ा रोता है, बड़ा दुखी होता है और सारथी को उठाकर के रथ में बैठा और बोला अपनी देव की बहन को मैं स्वयं विदा करने जाऊंगा। देवताओं ने देखा कि दुष्ट के मन में इसी प्रकार दया आती रही तो ये पाप करेगा नहीं, और पाप करेगा नहीं तो पाप का घड़ा भरेगा नहीं। तो भगवान अवतार कैसे लेंगे। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, नहीं अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा करने जाता है उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, तेरी मृत्यु का कारण होगी। जो कंस दया का नाटक करता था तुरंत क्रोध में भर गया, तलवार निकाल लेनी है और
देवकी को मारने लगा है। वसुदेव ने चरण पकड़े, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? अभी अभी तो इसका विवाह हुआ है, इसकी विदाई आप कर रहे थे, अभी आप इसको मारने लगे हैं। कंस ने कहा तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? कंस ने कहा महाराज पहली बात तो बालक हूँ कि नहीं हुई किसको पता है, हो भी गए तो 8 बालक होंगे कि नहीं, और अगर बालक हो भी गए तो मैं आपको वचन देता हूँ जो भी संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। आप देवकी को मत मारिए, एक बुद्धिमान पुरुष का ये लक्षण है, वो मौका देकर बात करेगा। देखो मौके पर बच जाओ, बाद में किसने देखा, क्या पता कंस पहले ही मर जाए, 8वें तक बारी नहीं आई। तो वसुदेव ने जुक्ति लगा करके कहा महाराज आप हमको जेल में डाल दीजिए, जो भी संतान होगी हम आपको देते रहेंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया है, पहली संतान हुई है। वसुदेव जी लेकर कंस के पास गए, कंस ने देखा, कंस को दया आकाशवाणी ने 8वें संतान के लिए कहा है, ये तो पहली संतान है, वसुदेव जी इसको ले जाओ। वसुदेव जी वापिस ले गए। नारद जी ने देखा कि दुष्ट के मन में दया ठीक नहीं, तुरंत फूल लेकर के पहुंच गए। अरे कंस तू बड़ा मूर्ख। कंस बोला महाराज कैसे? बोले ये फूल है, इसमें बता 8वां कौन है और पहला कौन है? तो पहला कोई चीज शुरुआत से गिनोगे तो लास्ट वाली 8वीं होगी, और 8वीं से शुरू करोगे तो पहली वाली 8वीं होगी। तो कंस का माथा नारद जी ने घुमाया, बोले क्या पता वो विष्णु पहला बनकर ही आ गया हो। तो नारद कंस तुरंत गया कारागार में और देवकी के हाथ से बालक को छीन करके एक शिला थी उस पर पटक करके बालक को मार डाला है। इस तरह करते करते 6 बालक देवकी के कंस ने मार दिए हैं। 7वें के रूप में भगवान की अंश अवतार श्री शेष अवतार भगवान बलराम जी के रूप में आते हैं। तो जैसे ही भगवान का अंश शेष भगवान देवकी के गर्भ में आए, भगवान विचार कर अगर 6ठे का जन्म कंस 7वें का जन्म जेल में हो गया और कंस सामने आ गया तो मेरी शेष को विशेष क्रोध आता है, कहीं यही जेल में कंस को मार डालेगा।